सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रचकान। स्वागत करता हूँ फिर से अपनी एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएमडी की कुछ एडवांस कमांड्स के बारे में। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। इनका मैं वन बाय वन यानी कि मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम इन कमांड्स का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इन सब का यूज करते हैं। तो पहले यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि DIR का यूज किस लिए करते हैं, CD का यूज किस लिए करते हैं, और मेक द डायरेक्टरी और रिमूव द डायरेक्टरी यानी कि DIR का मतलब होता है डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर भी कह सकते हो आप। और मूव का मतलब यहाँ पर आपको यानी कि एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर के अंदर कैसे जाना है। रीनेम, कॉपी, डेल और वोल डी यानी कि वैल्यू देख सकते हो किसी भी आप ड्राइव की, और होस्ट नेम यानी कि मैं आपको वन बाय वन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम इन सब का यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी CMD को ओपन कर देना है यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट को यहाँ पर आपको ओपन करना है। तो सिंपली यहाँ पर आपको लिखना होगा CMD। जैसे यहाँ पर आप CMD लिखोगे और एंटर करोगे तो यहाँ पर आपकी ओपन हो जाएगी। बट यहाँ पर आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। इसका मतलब है यहाँ पे यानी कि यहाँ पर सारी परमिशन का अलाउ हो जाता है। कोई भी परमिशन यहाँ पर जाकर आप यूज कर सकते हो। अगर आप ओपन करोगे डायरेक्ट तो सिंपली आप वहाँ पर कोई फाइल रन करने के लिए ही यूज कर सकते हो। जैसे ही मैंने यहाँ पर ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम इसका यूज करने वाले हैं। तो बट यहाँ पर मैं इसका यूज करूंगा और यहाँ पर इसका यूज करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इसका यूज करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको DIR का यूज करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम ड्राइव यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है C ड्राइव है अभी फिलहाल में, बट यहाँ पर हमें D ड्राइव पर चेंज करना है। तो आपको D और कोलन यहाँ पर लगा देना है। जैसे ही आप इतना करोगे तो यहाँ पर आपको D ड्राइव के अंदर आ जाओगे इस तरीके से। अगर आपको D ड्राइव के अंदर आओगे तो यहाँ पर आपको DIR यानी कि जो हमारी फर्स्ट जो यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट कमांड्स थी यानी कि DIR उसका यूज करके हम देखने वाले हैं। तो सिंपली DI और R का यूज करूंगा। जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो यहाँ पर आपको D ड्राइव के अंदर जितने भी फोल्डर है, जितने भी ड्राइव है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। जैसे कि यहाँ पर मेरा C प्रोजेक्ट के नाम से भी एक फोल्डर है। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है C प्रोजेक्ट के नाम से फोल्डर यहाँ पर है। और यहाँ पर आप देख सकते हो CMD टेस्टिंग के नाम से भी यहाँ पर फोल्डर है। और इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो CMD टेस्टिंग नाम से फोल्डर है। और इसके अंदर ही यहाँ पर आपको CMD ऐप के गान यूट्यूबर के नाम से भी यहाँ पर ये एक फोल्डर है, जैसे कि यहाँ पर आपको ये वाला देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से आप बहुत सारी यहाँ पर देख सकते हो नोट HTML के नाम से भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये है। और इसी तरीके से यहाँ पर जितने भी फोल्डर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। इसी तरीके से आप C ड्राइव के अंदर देख सकते हो, D ड्राइव के अंदर देख सकते हो। आपके जो PC होगा उसके अंदर दो ड्राइव होती हैं, एक C और एक D, और किसी किसी में तो तीन ड्राइव भी होती हैं, यानी कि CD और E भी हो सकती है। तो यहाँ पर आप इसलिए यूज करते हो। सिंपली यहाँ पर आप इसका ड्राइव का यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आप एक बार क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ। CLS का यूज कर आप क्लियर स्क्रीन कर सकते हो, यानी कि न्यू लाइन से आप शुरू कर सकते हो। जो आपकी स्क्रीन पर होगा कमांड स्क्रीन पर वो सारा रिमूव हो जाएगा यानी कि हट जाएगा वहां से। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। अब हमारी जो दूसरी कमांड थी वो थी यहाँ पर CD का यूज हम किसी ने करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं CD का यूज करूंगा। CD का यूज कर आप किसी भी यानी कि किसी भी फोल्डर के अंदर जाने के लिए हम CD का यूज करते हैं। तो CD, और यहाँ पर हम जैसे कि मैं यहाँ पर के खान वाले फोल्डर के अंदर आना चाहता हूँ, यहाँ पर जैसे कि ये वाला फोल्डर है। जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मैं खान वाले फोल्डर के अंदर यहाँ पर आ गया हूँ। इसी तरीके से आप किसी भी फोल्डर के अंदर जाने के लिए आप CD का यूज कर सकते हो। CD का यूज हम एक जगह और करते हैं। जैसे CD डॉट डॉट का यूज करूंगा तो मैं यहाँ से बैक भी होने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एंटर किया तो यहाँ पर आप बैक हो जाओगे। तो इसी तरीके से हमने दो कमांड्स को देखा। अब हम जो तीसरी कमांड्स का यूज करने वाले हैं वो है मेक द डायरेक्टरी यानी कि MKDIR का यूज करने वाले हैं। तो सिंपल यहाँ पर मैं फिर से CD का यूज करूंगा और यहाँ पर मैं KHAN खान वाले फोल्डर के अंदर आऊंगा। फिर से मैं यहाँ पर आपको MKDIR का यूज कर यहाँ पर मैं आपको फोल्डर बनाने वाला हूँ। तो बट यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर कोई फोल्डर तो नहीं है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी यहाँ पर फोल्डर नहीं है खान के अंदर। तो सिंपली यहाँ पर आने के बाद आपको
जैसे कि मैं यहाँ पर दो फोल्डर बनाता हूँ, यानी कि एफ के नाम से और के नाम से। जैसे यहाँ पर अगर आपको इससे सिंपल एक फोल्डर बनेगा, एफ के नाम से एक फोल्डर बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पर के स्पेस देने के बाद, यानी कि एफ स्पेस देने के बाद फिर आप कोई भी नाम दोगे, अगर यहाँ पर आप एक और कोई भी नाम लोगे तो इतने ही फोल्डर यहाँ पर बन जाएंगे। यानी कि खान के अंदर इतने ही फोल्डर बन जाएंगे। बट यहाँ पर मैं दो फोल्डर बनाने वाला हूँ, तो सिंपली मैंने एफ और के नाम से दो फोल्डर बना रहा हूँ। तो सिंपली आप कोई भी नाम दे सकते हो अपने फोल्डर का, तो मैं यहाँ पर सिर्फ एफ और के नाम दे सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको बताने के लिए यूज कर रहा हूँ। तो सिंपली मैं एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा खान के अंदर दो फोल्डर बन गए होंगे। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एफ और के नाम से दो फोल्डर यहाँ पर बन गए। तो इसी तरीके से आप यूज कर सकते हो मेक द डायरेक्टरी। आप कितने ही फोल्डर बना सकते हो अब कमांड का यूज कर कर, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट का यूज कर कर। तो इसीलिए हमने यूज किया। अब अगर मुझे इस यानी कि जो मैं खान वाला फोल्डर है इसके अंदर मैं एक एक फोल्डर और बनाना चाहूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक फोल्डर और बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर MKDIR और यहाँ पर मैं एक्स के नाम, यानी कि एक्स बाई के नाम से मैं एक फोल्डर बनाता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक्स बाई नाम से एक फोल्डर और आ गया। तो हमने यहाँ पर यूज किया कि किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं मेक द डायरेक्टरी, यानी कि फोल्डर बना सकते हैं। तो अब हमारी जो तीसरी कमांड है वो है रिमूव द डायरेक्टरी, यानी कि RMDIR, यानी कि इसका मतलब होता है रिमूव द डायरेक्टरी। अब मैं यहाँ पर आपको एक फोल्डर भी डिलीट करके दिखाने वाला हूँ जो हमारा XY नाम से है। तो सिंपली यहाँ पर आपको R और M लिखना है। RM लिखने के बाद DIR लिखना है और सिंपली उसके फोल्डर का नाम देना है। जैसे यहाँ पर XY दिया मैंने, जैसे एंटर करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपका जो फोल्डर है वो भी यहाँ पर डिलीट हो गया। आप फाइल भी डिलीट कर सकते हो, उसका एक्सटेंशन देना पड़ेगा बट आपको। तो सिंपली यहाँ पर आपने यूज किया। अब मैं आपको मूव मूव डायरेक्टरी का, यानी कि मूव कमांड का यूज करके बताने वाला हूँ किस तरीके से जो हमारी पांचवी कमांड है मूव कमांड। तो सिंपली यहाँ पर आपको मूव, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको MOVE लिखा, जैसे मैंने मूव लिखा, बट यहाँ पर जो एफ जो के नाम से फोल्डर है वो मैं एफ के अंदर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपको सिंपली यूज करना पड़ेगा सबसे पहले के, फिर उसके बाद एफ, क्योंकि हम के वाले फोल्डर को एफ के अंदर करना चाहते हैं। तो सिंपली यहाँ पर मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो हमारा के वाला फोल्डर था वो एफ के अंदर आ गया है, यानी ये एफ फोल्डर के अंदर आ गया है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम कमांड का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर लिख कर भी आ गया वन डायरेक्टरी, यानी कि मूव, यानी कि एक डायरेक्टरी के अंदर दूसरी डायरेक्टरी हो गई। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं पांचवी कमांड का। और जो हम छठी कमांड है हमारी रीनेम, यानी कि रीनेम का मतलब होता है किसी भी फोल्डर का नाम चेंज करना या किसी भी फाइल का नाम चेंज करने को हम रीनेम बोलते हैं। तो रीनेम का यूज कर कर REM का यूज करूंगा और इसके अंदर मैं FF फोल्डर का यूज करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर FF लिया, तो बट यहाँ पर मैं FF की जगह पर यहाँ पर KH, यहाँ पर मैं FK खान यहाँ पर ले लेता हूँ। जैसे ही मैंने ये नाम दिया और FF वाला फोल्डर यहाँ पर मैंने लिया, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो हमारा फोल्डर का नाम था वो अभी बट यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है। तो एक बार और कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं री री रैन, यहाँ पर मैंने रैम ले दिया था, बट यहाँ पर आपको री REN लेना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर REM ले लिया। तो यहाँ पर मैं KH और यहाँ पर खान लिया और यहाँ पर मैं FF ले लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो यहाँ पर ये कह रहा है यानी कि द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल सेटिस्फाइड, यानी कि ये अभी चेंज नहीं हुआ है क्योंकि हमने आगे पीछे ले लिया। तो मैं यहाँ पर आपको एक बार और यूज करके दिखाता हूँ REN और यहाँ पर मैं FF और यहाँ पर हम नाम लेने वाले हैं जो चेंज करने वाले हैं FK और KHAN। यहाँ पर मैंने जैसे लिया तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो हमारा फोल्डर का नाम था वो यहाँ पर चेंज हो गया। आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर इस फोल्डर का नाम को चेंज किया। तो यहाँ पर ये आपको देखने को मिल रहा है, बहुत गंदी स्क्रीन लग रही है कमांड की। तो यहाँ पर आपको CLS का यूज करना है तो क्लियर स्क्रीन हो जाएगा। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। रीनेम का भी यूज किया मैंने यहाँ पर। अब जो हमारी सातवीं कमांड है यानी कि कॉपी, कॉपी का यूज हम किस लिए करते हैं, तो सिंपल मैं आता हूँ एक बार यहाँ पर और एक बार मैं यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट फाइल का यूज करके दिखाऊंगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैं फाइल FK
एफ के, और यहाँ पर मैं एफ के 1 नाम से यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ, यानी कि ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल होगी। तो सिंपल मैं यहाँ पर एंटर किया तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसका जो एक्सटेंशन होगा वो भी txt है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो सिंपली मुझे इस txt फाइल को एफ के ज्ञान वाले फोल्डर के अंदर को लेकर आना है। तो कैसे लाना होगा, तो सिंपली यहाँ पर आपको एफ के ज्ञान वाले फोल्डर के अंदर को पहले आना होगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर एक बार एफ के ज्ञान फोल्डर के अंदर आता हूँ, तो cd मैंने किया और एफ के खान मैंने यहाँ पर लिया। तो यहाँ पर मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया। आने के बाद अब मैं इस जो एफ के 1 नाम की जो फाइल है उसे मैं कॉपी करना चाहता हूँ एक बार। तो सिंपल यहाँ पर कॉपी का यूज़ किया मैंने, कॉपी का यूज़ करेंगे। कॉपी का यूज़ करने के बाद अब जो हमारी फाइल है उसका फाइल का यूज़ किया और उसका एक्सटेंशन यहाँ पर देना पड़ेगा, जैसे कि डॉट टी एक्स टी, डॉट टी वाई, डॉट सी और डॉट सी पी पी। इस तरीके से आप कोई भी एक कमांड्स यानी कि फाइल दे सकते हो। डॉट एग्जीक्यूट फाइल भी यहाँ पर आप ट्रांसफर यानी कि कॉपी कर सकते हो। तो सिंपली मैंने डॉट टी एक्स टी लिया और यहाँ पर मैंने, और किस फोल्डर के अंदर करना है मुझे, ऐप के खान के अंदर फोल्डर वाले के फोल्डर के अंदर करना है। तो सिंपली मैं जैसे एंटर करूंगा तो ये अभी नहीं हो रहा है, तो बट यहाँ पर मुझे एक बार बैक आना होगा। cd डॉट डॉट का यूज़ किया, मैं बैक आ गया। फिर से मैं यहाँ पर कॉपी का यूज़ करूंगा, यहाँ पर मैं कॉपी का यूज़ किया और यहाँ पर जो फाइल का नाम है एफ के 1 डॉट टी एक्स टी। अब हमारा जो फोल्डर का नाम है वो है एफ के एच एन, यानी कि तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हमारी जो फाइल है वो यहाँ पर कॉपी हो गई है, यानी कि वन फाइल इज द कॉपी। यानी कि मैं जैसे इसके अंदर जाऊंगा फोल्डर के अंदर तो आपको देखने को मिलेगा एक फाइल और यहाँ पर बनकर आ गई है, यानी कि एफ के 1 डॉट टी एक्स टी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं कोई भी एक फाइल को, यानी कि किसी भी फाइल के अंदर हम किसी भी फाइल को हम कॉपी कर सकते हैं किसी भी फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारी 7वीं कमांड थी वो कॉपी थी। अब जो हमारी 8वीं कमांड है वो है डेल, यानी कि किसी भी फोल्डर के अंदर हम जाकर एक फाइल को डिलीट कर सकते हैं या फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं जो हमारी 8वीं कमांड है वो कौन सी है। तो सिंपली यहाँ पर आपको डेल का यूज़ करना होगा। डेल के बाद यहाँ पर आपको फाइल का नाम देना होगा, जैसे कि यहाँ पर मैं एफ के 1 डॉट यहाँ पर टी एक्स टी फाइल थी मेरी, तो मैं यहाँ पर टी एक्स टी दे देता हूँ। टी एक्स टी मैंने दिया। txt देने के बाद यहाँ पर जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारी फाइल है वो यहाँ पर अभी डिलीट हुई है या फिर नहीं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि जो हमारी फाइल थी वो यहाँ पर डिलीट हो गई है, बट हम के एफ के खान वाले फोल्डर के अंदर वाली फाइल को नहीं डिलीट किया था। तो अब हम एफ के ज्ञान इस वाले फोल्डर के अंदर वाले को डिलीट करके दिखाता हूँ। तो सिंपल यहाँ पर आपको cd का यूज़ करना है और एफ के एच एन यानी कि इस फोल्डर के अंदर आना होगा पहले आपको। फिर आपको इस कमांड का यूज़ करना होगा डेल का, यानी कि मैंने डेल का यूज़ किया। यूज़ करने के बाद अब यहाँ पर आपको फाइल का नाम देना है, जैसे एफ के 1 डॉट टी टी, यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा टी और एक्स टी, यानी कि मैंने यहाँ पर यूज़ किया। और जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो हमारी फाइल थी वो यहाँ पर डिलीट हो गई, यानी कि एफ के डॉट वन के नाम से, यानी कि एफ के 1 के नाम से यहाँ पर जो फाइल थी वो यहाँ पर डिलीट हो गई। इसी तरीके से आप यूज़ कर सकते हो हमारी जो 8वीं कमांड थी। अब हमारी जो 9वीं कमांड है वो है वॉल, यानी कि यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम वी ओ एल यानी कि वी ओ एल, और उसके बाद यहाँ पर आपको लगाना होगा, जैसे कि मुझे डी ड्राइव देखना है या सी ड्राइव देखना है तो आपको सिंपल कोलन लगा देना है। वॉल यानी कि वी ओ एल वैल्यू डी, यानी कि डी ड्राइव की कितनी वैल्यू है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप किसी भी वैल्यू मतलब किसी भी ड्राइव की एस एस डी या फिर एच एस डी देख सकते हो, उसकी क्या वैल्यू है और उसकी मतलब ड्राइव नंबर क्या है वो भी यहाँ पर देख सकते हो। तो वैल्यू इन द ड्राइव डी हैज इज नो लेवल, यानी कि मेरे जो ड्राइव है वो डी के अंदर मतलब डी ड्राइव के अंदर कोई भी एस एस डी नहीं है। तो यहाँ पर आप वैल्यू सीरियल नंबर भी देख सकते हो, यानी कि इसका 56 एफ, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू नंबर है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो। तो मैं एक बार इसे क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर क्लियर स्क्रीन किया। अब जो हमारी 9वीं कमांड है जिसका नाम है होस्ट नेम, तो सिंपली आपको होस्ट और इसके बाद आपको नेम का यूज़ कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको होस्ट नेम देखने को मिलेगा, यानी कि जो मेरे सिस्टम का जो होस्ट नेम है वो है फिरोज खान। तो आप यूज़ कर सकते हो इन 10 कमांड्स को। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा जो फाइल फोल्डर का नाम है वो होस्ट नेम है या फिर नहीं है।
तो सिंपल यहाँ पर आपको एक बार इसे हटा देना है। हटाने के बाद में इसे साइड में कर देता हूँ और आपको कंट्रोल पैनल पर चले जाना है। जैसे यहाँ पर आप कंट्रोल पैनल पर जाओगे और सिस्टम के अंदर आ जाना है आपको। जैसे मैं यहाँ पर सिस्टम के अंदर आऊँगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो मेरा होस्ट नेम है वो फिरोज खान के नाम से ही है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है फिरोज खान। तो इसी तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी बहुत सारी कमांड्स को यूज़ कर सकते हो। इन जो मैंने 10 कमांड्स आपको दिखाई कि किस तरीके से हम इन 10 कमांड का यूज़ करते हैं। ये जो 10 कमांड्स थी वो एक एडवांस कमांड थी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।